कक्षा 7 वार्षिक परीक्षा 2024-25 आपके जो वार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है 7वीं वालों के, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। और इस वीडियो में हम आपके जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर की चर्चा करेंगे, ताकि आपका जो पेपर होगा बहुत ही आपकी शानदार होगा। ये पेपर आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा अगर बाकी है तो इसको आप ज़रूर देख लेना। इसमें से खूब सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो ये पेपर है, और आपके पास भी कोई पेपर हो तो आप मुझे इस नंबर पर भेज सकते हैं 75 68 35 0069। PDF बनाकर भेज देना, उसका सोल्यूशन मैं आपको करवा दूंगा। तो पहला प्रश्न आपके कि चूज द साइलेंट लेटर इन द वर्ड कैच। इसमें साइलेंट लेटर कौन सा है? ठीक है, CATCH, इसको बोलते हैं कैच, इसको बोला जाता है कैच। तो कैच में ये जो टी है उसका कोई इसमें उच्चारण नहीं हो रहा है, तो इसका उत्तर क्या कर लेंगे? इसका आंसर में ये टी कर लेना है, तो टी इसका साइलेंट लेटर रहेगा। अगला प्रश्न आपके क्वेश्चन नंबर 2, चूज द साइलेंट लेटर इन द वर्ड रॉन्ग। तो रॉन्ग में देखो आपको डब्लू कहीं इसका उच्चारण नहीं हो रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डब्लू हो जाएगा। चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ अ फ्रेंड। तो इसमें आपको फ्रेंड का प्लूरल बताना है। प्लूरल का मतलब एक से ज़्यादा, ठीक है, तो एक से ज़्यादा मतलब बहुवचन बताना है। तो फ्रेंड में तो एक फ्रेंड होगा और बहुवचन में फ्रेंड्स हो जाएगा, तो एस लग जाएगा इसके, ठीक है। तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको प्लूरल याद कर लेना है। जैसे काऊ का प्लूरल काउज हो जाएगा, ठीक है। और एक आपको स्पेशल याद करना है चाइल्ड का, CHILD। चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रन होता है, CHILDREN होता है, चिल्ड्रन होता है। ये आपको स्पेशल याद रखना है। कमेंट करके बताना, देखिए बॉय का प्लूरल क्या होता है, ठीक है, बॉय का प्लूरल क्या आएगा। नेक्स्ट है द चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ द वर्ड स्टोरी। इसमें आपको स्टोरी का प्लूरल बताना है। तो स्टोरी का प्लूरल इसमें जब देखो लास्ट में वाई आता है और वाई से पहले आपका कोई स्वर आता है AEIOU, तो उसमें वाई को हटाकर IES लगाते हैं। सॉरी, वापस पढ़ो इसको। स्टोरी, ये जब किसी भी शब्द के लास्ट में वाई हो और वाई से पहले AEIOU आता है, जैसे बॉय के लास्ट में वाई है और वाई से पहले ओ है, तो हम क्या करते हैं इसमें वाई को नहीं हटा के डायरेक्ट इसमें एस लगा देते हैं। तो स्टोरी का क्या हो जाएगा? स्टोरीज हो जाएगा, तो इसमें आपके एस लग जाएगा। एक मिनट, ये इसको वापस समझते हैं। ये स्ट्रो है, ठीक है, स्टोरी नहीं है, ये स्ट्रो है। तो ये स्ट्रो है तो वाई से पहले ओ है, तो इसमें आपके एस लग जाएगा, स्ट्रोज हो जाएगा, ठीक है। तो और ये स्टोरी होता STROY, ठीक है, STORY स्टोरी होता, तो फिर वाई को हटाकर हम IES लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पाँचवा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर इज डिफरेंट साउंड फ्रॉम द अदर। इसमें से अंडरलाइन लेटर में अलग कौन सा है? तो ये है फास्ट, ये है फादर, और ये है पार्टी, ये है थैंक। तो इसमें ए का जो उच्चारण है वो थैंक में अलग आ रहा है, बाकी सब में सेम है। विच ऑफ द अपोजिट जेंडर ऑफ ब्रदर। तो ब्रदर का अपोजिट जेंडर क्या हो जाएगा? सिस्टर हो जाएगा, यानी कि भाई का बहन हो जाएगा। तो आपको बताना है कमेंट करके कि फादर का अपोजिट जेंडर क्या होगा, ठीक है, और आंट का अपोजिट जेंडर क्या होगा। एक आपको काऊ का अपोजिट जेंडर बताना है, एक आपको हॉर्स का अपोजिट जेंडर बताना है, एक आपको डॉग का अपोजिट जेंडर बताना है। नेक्स्ट है चूज द अपोजिट जेंडर ऑफ फादर। तो फादर का क्या हो जाएगा? फादर का हो जाएगा मदर। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट आर्टिकल। इसमें आपको आर्टिकल ढूंढना है। ही इज़ ए इंजन, तो इंजन में आपके ई आ रहा है तो AN आ जाएगा। क्या आएगा? आप में AN आएगा, AN का प्रयोग करना है इसमें। नेक्स्ट है फिर आपके चूज द करेक्ट आर्टिकल। वंस देयर वाज वुड कटर। तो इसमें आपके एक बार एक लकड़हारा था, तो ए लकड़हारा, क्योंकि वो आपके इसमें वोवेल्स नहीं है, मतलब इसमें कॉन्सोनेंट है पहला अक्षर, तो इसमें आपके क्या भर देना है? ए भर देना है। तो इसका उत्तर आपको क्या करना है? ये रहेगा उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर। अगला प्रश्न आपका ये है कि इसमें आपको अपोजिट बढ़ना है। ये करेक्ट स्पेलिंग मीनिंग बननी है पॉन्ड की, तो ये आपके POND, ये आपके करेक्ट मीनिंग रहेगी। नेक्स्ट है आपके इसमें आपको मिसिंग लेटर वोवेल्स भरना है, तो ये किसकी मीनिंग है? हैप्पी की मीनिंग, तो HAPPY हो जाएगा। ये ऑफिस की OFFICE हो जाएगा। गोल्ड की COLD होता है, गोल्ड। ये है संडे की, SUNDAY संडे की। और ये है बेटर, तो BETTER बेटर रहेगा। तो आपको क्या करना है, मैं एक दो मिसिंग लेटर वाली जो आपके वोवेल्स वाली आपको मीनिंग लिख रहा हूँ, उसका आपको फुल भरना है, ठीक है। तो ये आपको भरना है, एक तो ये भरना है और एक आपको भरना है ये वाला।
इन दोनों मीनिंग को पूरा करके आपको कमेंट करके बताना है। और आपके कौन सा पेपर बाकी है उसका जो नाम, आपका जिला और कमेंट करके बता देना। साथ ही आपके जो 8वीं कक्षा में, अब आपकी जो 8वीं कक्षा में आ जाएंगी, 7वीं की परीक्षा आपकी हो जाएगी अब, और आप 8वीं क्लास में आ जाएंगे। तो 8वीं क्लास में आपके जो एक पेपर होता है NMMS परीक्षा का पेपर, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, NMMS परीक्षा में जो पास होते हैं उनको 48,000 रुपये मिलते हैं। तो जिन भी बच्चों को NMMS परीक्षा की तैयारी करनी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मैं आपको पूरी तैयारी यहाँ पे करवाने वाला हूँ इस पेपर की। NMMS परीक्षा की तैयारी पूरी करवाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके जो सपना है आपका NMMS परीक्षा पास करने का, और ये केवल आपके 7वीं 8वीं के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, इसलिए आपको अच्छी प्रकार से इसकी तैयारी करवाएंगे। तो जिन भी बच्चों का सपना है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और अपनी जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करके ऐप को डाउनलोड कर लेना। और 8वीं बोर्ड में जो बच्चा मेरिट में आता है उनको जो टैबलेट भी मिलता है, तो टैबलेट भी मिलेगा फिर आपको, ठीक है, 25,000 का टैबलेट मिलता है। तो जिन भी बच्चों का सपना है टैबलेट लेने का, वो भी आप जो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट करके बताना चाहिए किन किन बच्चों का सपना है टैबलेट प्राप्त करने का, उनको हम अलग से यहाँ पे तैयारी करवाएंगे। फिर नेक्स्ट फिर आपको अपोजिट बताना है, इसमें ब्रैकेट में जो दे रखा है इसका आपको अपोजिट बताना है। तो ये न्यू का अपोजिट क्या हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा। हेड का लव हो जाएगा अपोजिट, अगली का ब्यूटीफुल हो जाएगा, एम्प्टी का फुल अपोजिट हो जाएगा, और फेल लेफ्ट का राइट हो जाएगा। तो ये तो आपके कुछ अपोजिट है। मैं आपको कुछ अपोजिट और देता हूँ जिनके उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। जैसे एक तो आपको बताना है पुअर का अपोजिट बताना है, ठीक है, पुअर का अपोजिट क्या होगा। एक आपको बिग का अपोजिट बताना है कि बिग का अपोजिट क्या होगा। इन दोनों का अपोजिट आपको कमेंट करके बताना है। एक आपको हैप्पी का बताना है कि हैप्पी का अपोजिट क्या होगा। ये 3 अपोजिट आपको कमेंट करके बताना है। फिर इसके बाद में आता है 21वां प्रश्न, जिसमें आपको प्रीपोजिशन देखना है। तो देयर इज़ हॉट मिल्क इन द टम्बर, तो इसमें आपके इन आएगा, ठीक है। और द एंथना इज़ द रूफ, तो ये छत के ऊपर है तो आपको ऑन भरना है इसमें। वेन कूलिंग वाटर टर्न इनटू आइस, तो पानी किस में बदल रहा है, ये बर्फ़ में बदल रहा है, तो आपकी टर्न हो रहा है तो इसमें आपको इनटू भरना है। शी इज़ स्टैंडिंग अमोंग द स्टूडेंट, यानी कि छात्रों के बीच में, ठीक है, तो आपको ये अमोंग भरना, और 2 के बीच में हो तो फिर आपको बिटवीन भरना होता है। द एयरप्लेन वाज फ्लाइंग ओवर द माउंटेन, तो ये पहाड़ के ऊपर से जा रहा है तो फिर आपको ओवर करना पड़ेगा इसमें। नेक्स्ट आपके इसमें आपको अपोजिट जेंडर से मिलान करना है। किंग का क्या हो जाएगा, क्वीन हो जाएगा, और सन का डॉटर हो जाएगा, और मैन का वुमेन हो जाएगा, अंकल का एंट हो जाएगा, हॉर्स का मेयर हो जाएगा। तो ये आपको अपोजिट जेंडर याद रखने हैं। फिर आपको इसको सिनोनिम्स में मिलान करना है, ठीक है, इसके जैसे पर्यायवाची होते हैं वैसे। तो ब्यूटीफुल का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, लवली हो जाएगा, प्यारा, सुंदर। और हैप्पी का खुश होता है तो इसका ग्लेड हो जाएगा, ठीक है, खुशी। बिग का हग हो जाएगा, बड़ा। और मॉडर्न का न्यू हो जाएगा, आधुनिक। अनहैप्पी का सैड हो जाएगा। ये दोनों आपको सिनोनिम्स भी याद रखना है। फिर आपको वन वर्ड देखना है, ए पीरियड ऑफ 365 डेज, तो ये आपको ईयर कहते हैं इसको। एक साल को क्या कहते हैं, 365 दिन को एक साल कहते हैं, तो ईयर आ जाएगा, YEAR, ईयर। द पर्सन दैट लिविंग नेक्स्ट ऑन नियर अनदर, जो हमारे घर के पास में रहता है उसको क्या कहते हैं, नेबर कहते हैं, पड़ोसी कहते हैं इसको। द पैलेस वेयर ए ट्रेन स्टॉप, एक स्थान जहाँ पर ट्रेन रुकती है उसको स्टेशन कहते हैं, तो स्टेशन आ जाएगा ये। फादर्स ब्रदर, तो ये क्या हो जाएगा, फादर्स ब्रदर आपके अंकल हो जाएंगे, UNCL अंकल। तो आपको कमेंट करके बताना फादर्स फादर, यहाँ पे फादर्स फादर को क्या कहते हैं, कमेंट करके बताना है। और एक और अपने फादर्स वाइफ, जो फादर्स वाइफ है वो उनको एक शब्द में क्या कहेंगे वो भी आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट आपके रीअरेंज करना है इनको, जो स्पेल्ड करेक्ट मीनिंग में बनानी इसकी। ये किंग की मीनिंग है तो KING हो जाएगा किंग। ये हॉर्स की मीनिंग है तो HORSE हॉर्स। ये स्कूल की मीनिंग है तो ये SCHLL स्कूल की मीनिंग हो जाएगी। ये हैप्पी की मीनिंग है तो ये HAPPY हैप्पी हो जाएगा। फिर आपको मीनिंगफुल जो सेंटेंस इनको बनाना है इनको, तो वाज शी प्लेइंग, तो इसका क्या हो जाएगा, शी वाज प्लेइंग, वह खेल रहा था। इसमें आपको क्या करना है, शी वाज प्लेइंग हो जाएगा। इसके बाद में फिर आपकी जो अगला प्रश्न है वो इस प्रकार से है, ये कैन सी क्रिकेट प्ले, तो कैन सी प्ले क्रिकेट, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन मार्क वाला बनाना है।
अगला प्रश्न है आपको फ्रेम द सिंपल क्वेश्चन स्टार्टिंग व्हाट, तो इसमें आपको क्वेश्चन बनाना है। दिस इज़ ए हॉर्स, ये एक घोड़ा है, तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, यह क्या है, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, दैट इज़ ए टीचर, तो इसको भी कहेंगे व्हाट इज़ दिस। नेक्स्ट है राइट द नंबर ऑफ 4 एनिमल्स दैट ग्रेज घास, जो घास खाते हैं उनके नाम लिखना है, तो वो क्या हो जाएंगे, काऊ हो जाएगा, ऑक्स हो जाएगा, हॉर्स हो जाएगा और गोट हो जाएगा, यानी कि बकरी, घोड़ा, बेल और बफेलो है, काऊ है, ये सभी क्या खाते हैं, डंकी हैं, ये घास खाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको 5 एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो किसी दूसरे जानवर को खाते हैं, जो जंगल में रहते हैं, ठीक है, वाइल्ड एनिमल के नाम लिखना है। 5 आपको जो वाइल्ड एनिमल के, जंगली जानवरों के नाम लिखना है जो जंगल में रहते हैं। फिर आपके अगला जो प्रश्न एक पैराग्राफ वाला है, इसको पढ़ करके कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है। और फिर माय बेस्ट फ्रेंड पर आपको क्या करना है, कुछ पंक्तियाँ लिखनी है कि मोहन इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ ए क्लास फेलो, वह मेरा क्लासमेट है, और ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, वह एक ईमानदार व्यक्ति है। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत इंटेलिजेंट भी है। ही इज़ काइंड और टू अनदर, वह दूसरों के प्रति दयालु भी है। ही इज़ आल्सो गुड प्लेयर, वह अच्छा खिलाड़ी भी हैं। आई लाइक हिम वेरी मच, मैं उनको बहुत ही पसंद करता हूँ। अब आपको माई बेस्ट फ्रेंड पे तो याद करना ही करना है, माई स्कूल पे भी आपको जो 10 वाक्य याद करना है। एक आपको एप्लीकेशन लिखनी है कि यू आर सुरेश, यू आर इल, आप बीमार हैं तो इस कारण आप जो स्कूल नहीं जा पा रहे, तो राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर टू ग्रांट लीव फॉर 3 days, 3 दिन की छुट्टी का प्रार्थना पत्र लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट PS स्कूल जयपुर, आपके फिर लिखने पे सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से देट आई हैव एन अर्जेंट वर्क, या फिर आपको यहाँ पे इल है तो आई एम इल कर देना, ठीक है, तो आई एम इल सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल। बस आपको ये अर्जेंट वर्क की आए तो भी यही करना है कि आई हैव एन अर्जेंट वर्क एट माई होम, और अगर आप बीमार हो तो आई बेग टू से देट आई एम इल, यहाँ पर इस लाइन की जगह पे क्या करना आपको आई एम इल कर देना, बस बाकी पूरी एप्लीकेशन वही रहेगी। सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days 2 days, जो भी आपको देर का वो लिख लेना है। यूअर्स ओबीडेंटली, नेम, क्लास और डेट, थैंक्स वगैरह आपको यहाँ पे लिख लेना है। इस प्रकार से आपका पूरा एक पेपर जो मैंने अपने आप पे बताया, कई सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। आपके पास भी कोई पेपर हो तो आप सोल्व करवाने के लिए इस नंबर पर भेज देना। जो पेपर आपके हो चुका है, आपकी कौन कौन सा पेपर हो चुका है, इस नंबर पे मेरे को जो अपना फ़ोटो पेपर का भेज देना, उसका सॉल्यूशन मैं आपको करवा दूंगा। साथ ही 8वीं क्लास की पूरी तैयारी मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेना। ऐप के अंदर आप टेस्ट भी दे सकते हैं, टेस्ट का लिंक वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी कक्षा के सभी बच्चों को अपने ऐप के बारे में और यूट्यूब चैनल श्री राम क्लासेस के बारे में ज़रूर बताना कि आपको यहाँ पे तैयारी करवाई जा रही है।